암자드. 예, 목사님. 감사합니다. 수크리안. शुक्रिया। 무스탕 파스텔 너? 무스탕. मुश्ताक नो 와, मुश्ताक why? I want to, 무스탕. I love you. 감사합니다. 예, 감사합니다, 목사님. 알렉스. 알렉스, 무스탕 텔레폰 해가지고, I love you. 무스탕. 알렉스 목사님. 예, 반가워요. 예, 반갑습니다, 목사님. 안디. 여기는 지금 미국입니다, 알렉스. 그러세요? 뉴저지. 딱 목사님. 예방주사 받았습니다. 예방주사 맞았어. 저는 27일 날 두 번째. 27일 날. 하나님 감사하죠. 예수는 그리스도. 아멘. 안디. कैसा 알렉스? जी 저기 इनको दुआ का शुरू करे इनके इन दिन दच है टाइम दच ले पहलो ही बंदे आ गए सारे शुरू कर लगे बस आगे बात शुरू कर लगे सारे आ गए ये 알렉스 저기 내가 무스탕 보고 싶어 한다고 그 암자드 보고 그 무스탕한테 전화해가지고 여기 좀 들어오라고 그래. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ 목사님 그 다른데 어디 예배하러 갔었습니다 목사님이 그래요? 예. 내가 전화하고 해도 안 받더라고. वो पादरी कहने को उन्होंने टेलीफोन चुक नहीं रहे टेलीफोन 하여간 우리 알렉스 목사님이 정말 237 5천 종족 세계복음 하고 있구만. 너무 감사해. 예, 하나님 감사하죠. 저는 아무 것도 아니고. 내가 한국 데려가면 맛있는 거 사줄게. 예. 감사합니다, 목사님. 네. 그래요. 예. 목사님 어떻게 시작하세요? 그래, 우리 기도하고 시작할게요. हाँ जी आए हम दुआ करें और शुरू करेंगे 살아계신 하나님 감사합니다. ऐ जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं 오늘 또 이렇게 우리 파키스탄 제자들하고 만나게 해주셔서 감사합니다. कि खुदावंद आज तूने फिर मौका दिया कि ताकि पाकिस्तान कलीसिया के साथ मुलाकात हो सके 저들을 통해서 237 5천 종족이 속히 복음화 되게 하여 주옵소서. और खुदावंद उनके जरिए 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में मुनादी करने की तौफीक अता कर 특히 우리 암자드 목사님 축복하여 주시고 또 무스탕 목사님에게도 축복하 없어서. और तू हमारे पास्टर अमजद और पास्टर मुश्ताक को बरकत पे बरकत दे. 특별히 우리 또 우리 알렉스 목사님에게 성령 충만하게 하여 주옵소서. और खुदावंद तुम्हारे पास्टर एलेक्स को भी रूह की ममूरी अता कर. 오늘 이 말씀을 듣는 모두가 성경이 깊이 깨달아지게 해 주옵소서. खुदावंद जितने भी आज तेरा कलाम सुन रहे हैं सबको कलाम की गहराई में जानने की तौफीक अता कर. 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. 아멘. 오늘 하나님 말씀은 요한복음 20장 31절입니다. हाँ जी यूहन्ना की इंजील निकालें जी उसका 20वां बाब उसकी 31वीं आयत. हाँ जी निकालें जी जरा यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 31वीं आयत पढ़े जरा.
हाँ जी, पढ़े पढ़े जी, निकाले कोई ना कोई पढ़े माइक खोल कर। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 31वीं आयत। लेकिन ये इसलिए लिखेंगे खुदावन के मुकद्दस कलाम यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब उसकी 31 आयत में यूं लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखेंगे कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। आमीन। 예. 오늘 제목은 예수님은 그리스도 이런 제목입니다. और आज जो इनवान है वो है यीशु ही मसीह है। 지금 6개 이렇게 전도학교서 들어와 있습니다. तो आज जो है वो 6 जो हमारे चर्चिस मुख्तलिफ जगहों से जमा है जो कलाम सुन रहे हैं। 성경에 보면 베리아 사람들은 이 말씀을 잘 들었다고 기록하고 있습니다. तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को सुना था और तब ही इस बात को लिखा गया। 오늘 어느 지역 우리 전도학교에서 말씀을 잘 듣는지 보겠습니다. तो हम देखेंगे कि आज कौन से हमारे जो इलाके वाले इस कलाम को अच्छे तरीके से सुनते हैं। 특히 오늘 여러분 이렇게 줌으로 만날 수 있게 해주신 하나님께 먼저 영광을 돌립니다. ये सबसे पहले इस तरह हमारा जो जमा होने वाला है हम खुदा के नाम को जो है वो जलाल देते हैं। 특히 파키스탄에 처음 우리 암자드 목사님이 이 복음을 받았는데 암자드 목사님을 통해서 여러분에게 이렇게 또 복음이 전달될 수 있게 해주신 것 하나님께 감사드립니다. तो मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने पास्टर अमजद को इस तरह मिलाया और उन्होंने इस कलाम को कबूल करके दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचाया है। 한국에서 아무리 이 복음을 잘 깨달았다 할지라도 우리 또 이렇게 통역하는 이런 우리 알렉스 목사님 같은 분이 없으면 이 복음을 전할 수가 없지요. तो अगर हम पाकिस्तान कोरिया में तो हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं कलाम में और बता रहे हैं, लेकिन अगर खुदा अपने बंदे एलेक्स को भी हमें ना देता तो ये हमारे लिए तर्जमा करना और पाकिस्तान में इस कलाम को पहुंचाना भी मुश्किल होता। 근데 중요한 것은 여러분을 한 분 한 분 하나님이 사랑하셔서 또 말씀 전하는 저나 또 우리 암자드 목사님이나 또 우리 알렉스 통역자나 다 준비하셨다라는 사실입니다. और आपको भी सबसे मिलना और पास्टर अमजद का और एलेक्स का इस तरह मिलना, ये सब कुछ खुदा के कलाम की पहले खुदा ने तैयारी कर रखी थी किस तरह इस कलाम को पाकिस्तान में लोगों तक पहुंचाना है। 이스라엘 속담에 자녀들에게 고기를 잡아주지 말고 고기를 잡는 방법을 일러주라는 말씀이 있습니다. और इस तरह की उनके यहूदियों में ये एक रवायत है कि लो बच्चों को तुम मछली पकड़ के ना दो सिर्फ बल्कि मछली पकड़ना उनको सिखाओ। 저와 여러분들은 이미 하나님 자녀들이 된 줄 믿습니다. और मेरा ईमान है कि तुम जो है मसीह के खुदा के मसीह में बेटे और बेटियां हो, यानी कि खुदा के फर्जंद हो। 그리고 저와 여러분들은 이제 예수 믿고 구원받는 정도가 아니고 이미 구원받은 하나님 자녀들로서 전도 제자로 부르신 줄 믿습니다. और अब आप मसीह के खुदा के फर्जंदी बेटे बेटियां नहीं बल्कि खुदा ने आप सबको बुलाया है ताकि खुदा के कलाम को आप दुनिया तक लोगों तक दूसरों तक पहुंचा सके। 근데 전도 제자는 무엇보다도 성경을 좀 알아야 됩니다. और जो एवेंजलिस्ट होते हैं, जो खुदा के मुबशर होते हैं, वो बरकत से ज्यादा कलाम के भेदों को जानते हैं ताकि इस कलाम को जानकर दूसरों को बता सके। 오늘 말씀을 이 1시간 조금 더 전할 텐데 오늘 1시간 말씀을 잘 들으면 성경 66권을 다 깨달을 수 있습니다. अगर आप आज 1 घंटा या उससे ज्यादा वक्त भी लग जाए तो ये इस कलाम को हम देखेंगे, अगर आप इस आयत को समझ जाते हैं तो ये समझे कि ये पूरे कलाम का निचोड़ है।
근데 성경을 아무리 많이 읽어도 유대인들은 지금도 성경을 잘 못 깨닫고 있습니다. कि जितना मर्जी कलाम पढ़े, लेकिन यहूदियों की तरह जिस तरह वो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी इन चीजों का इल्म अभी तक नहीं, बेदारी नहीं मिली कि ये क्या खुदा कहना चाहता है। 지금도 온 세계에 신학교도 많고 전도학교도 많이 있습니다. तो इस वक्त भी चर्चेस भी बहुत है और एवेंजलिज्म स्कूल भी दुनिया में बहुत है। 그런데 성경을 바로 깨달은 사람들은 많지 않습니다. लेकिन कलाम को जानने वाले इतने ज्यादा नहीं है। 성경 박사라 할지라도 이 복음을 제대로 깨닫지 못하는 자들이 많이 있습니다. तो आप कह सकते हैं कि वो प्रोफेसर तो बाइबल के हो सकते हैं, बढ़ाने वाले उस्ताद हो सकते हैं, लेकिन सही तरह कलाम को जानने वाले बहुत लोग कम है। 근데 누가복음 24장 45절 한번 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, वो निकाले जरा लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 45वीं आयत निकाले जरा। हाँ जी, निकाले जरा, पढ़े जी लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 45वीं आयत के क्या लिखा है इसमें, देखें जरा। 특히 44절, 45절 두 절 먼저 있습니다. 44 예, 44절, 45절 두 절 읽어요. हाँ जी, 44 और 45वीं आयत कोई पढ़े जी। 24 बाब 44 और 45वीं आयत। हाँ जी, पढ़े जी, कोई उठकर कोई। हाँ जी, ये जी बेटा जी, पढ़े पढ़े। 24 बाब 44 और लूका की 45। इंजील 24 बाब उसकी 40 और 45 आए। फिर उसने उनसे कहा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे इस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तुरायत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बातें लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। आमीन। 아멘. 오늘 특히 성경 읽어주신 자매님은 앞으로 세계적인 전도자가 될 줄 믿습니다. और जिसने आज कलाम पढ़ा है, खुदा उस बेटी को आइंदा आने वाले वक्त में अपनी अच्छी शागिर्दा बनने की खुदा उसे तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 저는 14살 때 어떤 목사님이 제가 성경에 대해서 이렇게 물어보는 걸 말했더니 너희 다음에 크면 목사 되겠다. 그래서 그 목사님 말씀대로 이렇게 세계적인 목사가 됐습니다. तो जब मैं 14 साल का था तो उस वक्त मैं एक दफा ये इस बेटी की तरह बाइबल पढ़ रहा था, तो मुझे पास जो पास्टर सुन रहा था उसने मुझे कहा था कि खुदा आपको पास्टर बनाए, तो मैं इस वक्त अब पास्टर हूँ। 지금도 이 성경은 주님이 깨닫게 해 주셔야만 깨달아집니다. तो अब भी इस बाइबल को जब तक मसीह ना चाहे उस वक्त तक हम इस बाइबल को समझ नहीं सकते। 특히 유대인들은 모세 율법에 대해서 지금도 잘 믿는데 그들이 깨닫지를 못하고 지금도 예수를 안 믿고 있습니다. तो हम देखते हैं कि जो यहूदी हैं वो शरीयत को तो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, लेकिन इस मसीह के कलाम को वो समझने से अभी तक कासर है। 그 모슬렘도 모세 오경 저 구약 율법을 믿습니다. तो जो हमारे गैर मसीह हैं वो भी मूसा की 5 शरीयतों को मानते हैं, 5 किताबों को, शरीयत की 5 किताबों को जानते हैं। 그런데 그들이 성경을 깨닫지 못하고 있습니다. लेकिन फिर भी वो बाइबल को जो खुशखबरी आगे है उसको समझने से कासर है कि ये क्या कलाम लिखा हुआ है। 특히 유대인들 랍비들은 성경을 다 모세 오경을 외웁니다. तो हम देखते हैं कि जो भी लावी के कबीले के हैं या फिर वो सब उन्होंने इस बाइबल की जो 5 किताबें तौरात की उसको रटा हुआ है। 근데 지금도 깨닫지 못하고 있습니다. लेकिन अभी तक इसको समझ नहीं सके।
모세는 다시 말하면 예수님에 대해서 말씀했습니다. दरअसल अगर देखा जाए तो मूसा ने भी मसीह यीशु के बारे में ही सब कुछ बताया है 선지자들이 다 예수님에 대해서 말하고 있습니다. और ये तो जितने भी नबी आए उन्होंने भी मसीह यीशु के बारे में ही कहा है 근데 그들이 지금도 예수를 모르고 있습니다. लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मसीह से दूर या मसीह को नहीं जानते 사도행전 13장 48절 한번 읽어보시고 사도행전 10장 43절 44절 한번 읽어보시기 바랍니다. 34장 아니 사도행전 10장 43절 44절 हाँ जी निकालें जी जरा 44 ये अमाल की किताब निकालें जी जरा हाँ जी अमाल की किताब निकालें उसका 10वां बाब 43 और 44 आयत जो है वो देखेंगे हाँ जी निकालें जरा अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 43 और 44वीं है हाँ जी खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। आमीन आमीन 우리 목사님 성경 잘 읽어주셔서 감사한데요. 그 43절에 보면 모든 선지자가 일렀으되 그 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 라고 말하고 있습니다. तो हम देखते हैं कि 43वीं आयत में जिस तरह के पास साहब ने पढ़ा भी है इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं मसीह की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा। 이 모든 선지자들을 통해서 성경이 기록이 되었는데 그 모든 선지자는 예수 이름을 힘입어서 죄사함을 받는다라는 것을 쓴 것입니다. तो हम देखते हैं कि ये किताब जो बाइबल लिखी गई है किसके नबियों के वसीला से नबियों के जरिए जो खुदा बातें करता था उनको कलम बंद किया गया और वो सब नबी यही बात की गवाही देते हैं कि सिर्फ यीशु के नाम से ही गुनाहों की मुआफी है और किसी के नाम में नहीं। 지금도 성경을 많이 연구하는 사람들이 죄 문제를 하나 해결 못 받고 있습니다. तो अब भी बाइबल लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन गुनाह की मुआफी का उनको पता नहीं कि उन्होंने गुनाह की मुआफी हासिल कर ली है या नहीं। 성경 66권의 핵심은 예수 얘기입니다. कि अगर ये 66 किताबों का निचोड़ देखें तो वो यीशु मसीह है। 아니 성경 자체가 그렇게 말하고 있습니다. कि ये बाइबल में इस तरह लिखा हुआ है 모든 선지자가 예수 이름을 힘입어서 죄사함 받는다라는 것을 말하고 있습니다. कि सब नबी यही गवाही देते हैं कि जो उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा। 이 성경이 왜 기록이 되었는가? ये क्यों ये बाइबल में ये बात लिखी हुई है? 죄 문제 때문에 성경이 기록이 됐습니다. इसलिए कि गुनाह के मसले के लिए बाइबल लिखी गई है। 왜냐하면 그 죄는 창세기 2장 17절 선악과 먹지 말아라. 선악과 먹으면 정령 죽으리라고 했는데 창세기 3장에 가서 그만 선악과를 먹어버린 겁니다. तो हम देखते हैं कि ये खुदा ने पहली बात कही थी बदाई दूसरा बाब उसकी 17वीं है कि इस दरख्त का फल तुम ना खाना नेको बात के दरख्त का लेकिन वो फल खाया गया और गुनाह कहां से हमें तीसरे बाब में वो बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ जाता है। पढ़ लेते हैं कि ये बाब तीसरे बाब में गुनाह हो गया। 성경 전체는 죄 문제 해결받는 걸 기록하고 있습니다. कि ये बाइबल लिखी इसलिए कि उस गुनाह से निजात के लिए ये लिखी गई है माफी के लिए लिखी। 사도행전 10장 43절에 모든 선지자가 일렀으되
그 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라 이렇게 말하고 있습니다. अब देखें, अभी हमने पढ़ा कि लूका की अमाल की किताब 10वां बाब 43वीं आयत में कि सब नबी क्या गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर यीशु पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। 이 성경 전체는 예수를 말하고 있습니다. और इसीलिए ये जो बात है, ये बाइबल पूरी ये मसीह यीशु के बारे में हमें बताती है। 모세도 그렇고 아브라함도 그렇고 이삭도 그렇고 다 예수를 말하고 있습니다. कि इब्राहिम की बात करें या मूसा की, इसहाक की, किसी भी, हर कोई मसीह यीशु की ही बात करता है। 노아도 예수를 말하고 있습니다. तो नूह ने भी यीशु की ही बात की थी। 그러니까 요한복음 20장 31절만 깨달으면 성경 전체를 깨달을 수 있습니다. कि अगर तुम यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 31वीं आयत को समझ लेते हो तो आपको सारी बाइबल के बारे में समझ आ सकती है। 자, 아주 간단합니다. तो इससे भी आसान, 오직 이것을 기록하면 이렇게 말하고 있습니다. 오직 이것을 성경을 기록한 것은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하며 했습니다. तो ये भी बाइबल में लिखा है कि ये इसलिए लिखे गए हैं कि ये गवाही है कि ताकि लोग मसीह यीशु पर ईमान लाएं। 자, 첫째 예수를 정확하게 잘 알아야 됩니다. कि हमें मुकम्मल तौर पर मसीह यीशु के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। 예수 한 번 믿으면 끝입니다. कि सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान लाना ही काफी है, यहाँ पर हमारा हर चीज खत्म हो जाती है। 정말 예수 알면 성경을 읽을 필요도 없습니다. कि अगर आपको यीशु के बारे में मुकम्मल तौर पे पता लग जाता है तो बाइबल यही सब कुछ बाइबल है, बाइबल को दूसरी को ना भी पढ़े तो कोई बात नहीं, यीशु आपके पास है। 예수를 정확하게 알기 위해서 성경을 상고한 겁니다. तो यीशु को जानने के लिए ही ये बाइबल जो है लिखी गई है, ताकि हम यीशु के बारे में पढ़ सके इसके बारे में। 여러분 예수를 어떻게 믿습니까? तो यीशु को किस तरह, हम किस तरह मसीह पर ईमान रखते हैं? 저는 10살 때부터 교회를 다니면서 목사가 되고 나서도 예수를 잘 믿는 줄 알았는데 어느 날 보니까 예수를 모르고 믿었습니다. तो मैं 10 साल से स्कूल जा रहा, चर्च जा रहा हूँ, 10 साल से मसीह पर ईमान रखे हुआ था। मैं पास्टर भी बन गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल मसीह का पता नहीं चला था। सिर्फ एक दिन जाके मुझे पता चला कि यीशु ही, वो यीशु मसीह है कौन। 다시 분명하게 여러분에게 말씀드립니다. तो मैं दोबारा आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, 성경은 창세기부터 요한계시록까지 예수에 대해서 말하고 있습니다. कि पैदाइश से लेकर मुकाशफे तक सब कुछ जो लिखा गया है वो सब हम मसीह यीशु के बारे में लिखा गया है, यीशु मसीह के बारे में ही बताया जाता है। 저는 94년도 7월 달에 이 예수님을 알게 됐습니다. कि मैं 1994 में 7वें महीने में मुझे ये पता चला कि यीशु ही मसीह है। 그 예수 이름을 믿고 요한복음 1장 12절 우리 다 같이 읽어봐요. यूहन्ना 1장 22절 12절. ये हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकाले, पढ़े जी जरा। यूहन्ना की इंजील पहले बाप उसकी 12वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, निकाला यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 12वीं आयत। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप उसकी 12वीं आयत। जी जी 여러분 चंगा माने बुक में जी आनी। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आमीन। हाँ, और पहला बाप 12वीं आयत कौन सी है? ये तो नहीं यूहन्ना की इंजील जी पहले बाप की 12वीं। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब ठीक है, हाँ जी ठीक है, आमीन। 잘 들으셔야 됩니다. 여러분 아는 말씀입니다. ये बहुत ही जरूरी जो बात है जो यीशु ने ये कलाम में हमें यहाँ तक बताई है। 그런데 저는 요한복음 1장 12절 이 말씀을 믿고 영접해서 그날부터 하나님의
자녀가 되었습니다. कि जब मैं, ये 94 की बात है, पास्टर साहब की अब उम्र 70 से ऊपर है, ये 94 की बात है, ये पास्टर भी बन गए थे, लेकिन 94 7वें महीने में से पता चला कि यूहन्ना पहला बाब 12वीं आयत के मसीह कि हम कब बनते हैं, जब मसीह को कबूल करने वाले ही खुदा के फरजंद बनते हैं। 저는 예수님을 영접하는 그날부터 하나님 자녀의 축복을 받고 누리고 있습니다. तो वहां से लेकर 94 7 से लेकर जब मैंने मसीह को कबूल किया, अब तक वो ही जो बच्चों की बरकत होती है वो मैं हासिल करके उसी में मसरूर रह रहा हूं। 나의 아버지는 우주 만물을 창조하신 하나님이십니다. ये मेरा बाप जो है वो पूरी दुनिया का खालक और मालिक है। 저는 그날부터 부족함이 없이 살고 있습니다. कि उस दिन से मुझे किसी चीज की कमी नहीं, तब तक मैं अपनी जिंदगी जब वहां से जिंदगी बसर कर रहा हूं। 요셉처럼 형통하게 살고 있습니다. और मैं यूसुफ की तरह बिल्कुल एक पुरसकून अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूं। 다윗도 시편 23편 1절에서 보니까 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없다라고 고백했습니다. और अगर दाऊद का ज़बूर देखे तो दाऊद भी इसका इकरार करता है। ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। 여러분, 정말 예수 이름을 믿고 하나님 자녀가 됐는데 뭐가 부족하다, 형통하지 못하다, 그렇다면 여러분은 가짜로 믿고 있습니다. अगर आप मसीह को कबूल करते और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं और फिर भी आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ रुकावटें हैं, मेरी जिंदगी में कुछ कमियां हैं, तो मेरे अजीजों फिर आप अपने इस वादे पर सच्चे नहीं हैं, कहीं ना कोई कमी कोई जरूर है। 아직도 뭐가 부족하고 여러 가지 어려움이 있다. 마귀 자녀들입니다. 마귀 자녀들. अगर आपको किसी चीज की कमी है, अभी भी आपको किसी चीज की जरूरत है, तो इसका मतलब आप अभी तक आप खुदा के फरजंद नहीं बल्कि अबलीस के ही फरजंद है। 여러분 정말 예수 이름을 믿고 영접했습니까? इसलिए कि हमने वाकई पूरे ईमान के साथ मसीह को कबूल किया और उसे उस पर ईमान लाए। 이거는 진짜라니까요. 예수 그 이름을 믿고 영접하면 하나님 자녀가 된다니까요. इसलिए कि ये बिल्कुल सच्ची और पर हक बात है कि जो उसके नाम पर ईमान लाए, जितनों ने उसे कबूल किया, उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। 성경은 거짓말하지 않습니다. और मेरे अजीजों, जो बाइबल में वो झूठ नहीं कहा गया, सब बातें सच्ची और बरहक है। 여러분은 하나님 자녀요, 마귀 자녀요? अब आप फैसला करें कि आप खुदा के फरजंद हैं या इब्लीस के फरजंद हैं। हाँ जी, किसके फरजंद है जी? 자, 여러분에게 부족함이 있다면 여러분 마귀 자녀라니까. कि अगर आप किसी चीज की कमी है अब भी, तो फिर इसका मतलब है कि मसीह आपके नहीं बल्कि इब्लीस के ही फरजंद है। 하나님 자녀는 부족함이 없다고 했다니까. इसलिए कि लिखा हुआ है कि जो खुदा के फरजंद है उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। 왜 그러냐? क्यों ऐसा है? 마태복음 7장 11절 읽어보세요. 7장 11절 마태복음. ये हाँ जी, मत्ती की इंजील निकालें, क्यों कमी नहीं है? मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, 7वां बाब उसकी 12वीं आयत, मत्ती की इंजील। ग्यारहवीं 12वीं नहीं 11वीं, 7वां बाब उसकी 11वीं आयत। बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते।
हाँ जी, पढ़ो पढ़ो, कोई गल। 아멘. 자, 여러분, बढ़ना भाई आगे। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। 여러분 지금 생각하셔야 됩니다. 나는 하나님 자녀인가 아니면 마귀 새끼 자녀인가? तो आप यहाँ से आप देख लें कि आप सोच रहे हैं कि आप किसके फरजांद हैं, कि मैं अबलीस का फरजांद हूँ या खुदा का फरजांद हूँ। ये आयत हमें हमारे सोचने के लिए है। 예수 이름을 믿고 영접하면 분명코 하나님 자녀가 되는 권세를 줬다고 말하고 있습니다. इसलिए कलाम में लिखा है कि जिन्होंने उसे कबूल किया उसके नाम पर ईमान लाए उन्हें सबको खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा है। 지금 많은 사람들이 교회 다니면서 예수를 진짜로 믿지 않고 가짜로 믿습니다. तो आज भी लोग बहुत सारे चर्चों को जाते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं, लेकिन यीशु को मसीह अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, इसीलिए वो मुश्किलात में रहते हैं। 오늘 확실해야 됩니다. और आज आपको इस बात की तस्दीक करके जाना कि आप खुदा के फरजांद हैं कि नहीं। 예수를 정확하게 알아야 됩니다. कि मसीह यीशु को हमें मुकम्मल तौर पर वो जानना चाहिए। 왜 마귀 자녀가 됐습니까? क्यों आप अबलीस के फरजांद हैं? 선악과 따먹고 마귀 자녀가 됐습니다. कि इसलिए कि उन्होंने नेक व बद के दरख्त का फल खाया था, इसलिए अबलीस के फरजांद थे। 로마서 6장 16절에 보니까 누구의 말을 듣는지 그의 종이 된다고 했습니다. ये रोमियो 6 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि जिसकी तुम बात सुनते हो उसी के ही फरजांद हो। 마귀 말을 듣고 선악과 먹어서 그때부터 마귀의 종이 됐습니다. इसलिए कि उन्होंने अबलीस की बात मानी और नेक व बद का दरख्त का फल खाया, तो किसके फरजांद ठहरे? अबलीस के। 이 마귀는 요한복음 10장 10절에 보니까 도둑질하고 죽이고 멸망시킨 것뿐이기 때문에 마귀한테 잡히면 다 가난하게 됩니다. तो ये लिखा हुआ है कि जो चोर चुराने के लिए आता है वो चोरी के लिए आता है, तो इसलिए जो उसके फरजांद है वो सब क्या है? वो चोर और डाकू हैं, उनके पास कुछ नहीं है। 마귀가 들어와서 다 뺏어갑니다. और अबलीस जो आता है वो सब कुछ छीन कर ले जाता है। 마귀가 들어오면 누가복음 4장 18절에 보니까 가난하고 포로되고 눈 멀고 찢어 눌립니다. तो वो क्या करता है? वो आपको गुलामी में ले जाता है और आपको तबाह बर्बाद करके रख देता है। लूका की इंजील 4 बाब उसकी 18वीं है। 자, 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 했습니다. और ये पहला यूहन्ना 3 बाब 8वीं आयत में क्या लिखा है कि जो गुनाह करता है वो अबलीस से है। 왜 마귀 자녀가 되었느냐? 바로 죄 때문에 마귀 자녀가 됐습니다. क्यों वो अबलीस के फरजांद ठहरे? गुनाह के सबब से, गुनाह की वजह से वो अबलीस के फरजांद ठहरे। 여러분에게 아직 죄가 있다면 여러분은 마귀 자녀들입니다. अगर आपके अंदर अब भी गुनाह है तो इसका मतलब है अभी भी अब तक अभी अबलीस के फरजांद ही है। 죄가 하나라도 있으면 마귀 자녀입니다. कि गुनाह एक भी आपके अंदर आ जाए तो इसका मतलब है आप अबलीस के फरजांद है। 왜냐하면 죄가 있으면 성령이 임할 수가 없습니다. तो इसलिए कि गुनाह की वजह से पाक रूह आप में नहीं आ सकता। 그래서 오늘 예수를 정확하게 알고 믿어야 됩니다. तो इसलिए आज हमें मसीह को सही तौर पर जानकर उस पर ईमान लाना है। 예수를 어떻게 알고 믿어야 되는가? मसीह को किस तरह हम जानकर उस पर ईमान ला सकते हैं? 그것이 성경에서 제일 중요한 마태복음 1장 21절입니다. और वो है मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं है। 다 찾아서 읽어보시고 그 성경 구절에다가 언더라인을 치시기 바랍니다. हाँ जी, निकाले जरा जी। वो कहते हैं जी मत्ती की इंजील निकाल ले, इस आयत को पढ़े
और इसको अंडरलाइन कर लें और इसको अपने दिलों में, दिमागों में इस आयत को बैठा लें। हाँ जी, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उस 21वीं आयत पढ़नी है। हाँ जी, निकाले जी, पढ़े कोई। उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। आमीन। आमीन। 아멘. 자, 지금 온 세계 다니면서 예수 이름만 증거해도 됩니다. ये सारी दुनिया में फिरते हुए यीशु के नाम की गवाही देंगे तो यही हमारे लिए काफी है। 예수님께서 요한복음 6장 63절에 살리는 건 영이니 육은 무익하다라고 말하고 있습니다. तो वो कहता है कि जिंदा रखने वाली रूह है। 자, 그래서 사도행전 4장 12절에 보니까 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 천하 인간에 구원 받을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다라고 말하고 있습니다. तो इसके अलावा अगर लिखा हुआ है अमाल की किताब उसका 4वां बाब 12वीं आयत में कि इसके अलावा दुनिया में कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पाए। 오늘 예수만 정확하게 알면 성경 66권을 다 알게 되는 것입니다. कि अगर आज हम इस बात को समझ जाए तो फिर हमें 66 किताबों का इल्म हो जाएगा। 자, 진짜 하나님 자녀가 되었고 하나님 만나면 어떤 면에서 기도도 필요 없습니다. तो फिर अगर आप खुदा से प्रधान बन जाते हैं मसीह पर ईमान लाकर, तो फिर जब आप मसीह आपके साथ है फिर दुआ की भी इतनी जरूरत नहीं रहती। 여러분, 만약에 천국 가서도 기도하고 천국 가서도 성경 보고 하겠습니까? तो क्या अगर आप दुआ करके जन्नत में भी चले जाएं तो क्या वहां फिर आप जाके बाइबल पढ़ेंगे? 진짜 하나님 만나 버리면 끝난 것입니다. तो जब आप मसीह से मिल जाएंगे तो फिर सब कुछ तो वहां खत्म हो जाएगा। 하나님 만난 것이 예배요. 하나님 만나서 하나님과 대화하는 것이 기도고 그게 바로 천국입니다. खुदा को मिलना हमारी इबादत है और खुदा से हमारा राब्ता जो है वह दुआ है और यही खुदा की बादशाही है। 우리는 성경을 보는 것은 이제 전도하기 위해서 말해줘야 되니까 성경을 보는 겁니다. तो अब हमें लोगों को बताने के लिए, बाइबल की बात करने के लिए बाइबल ही हमें पहले मुकम्मल इसका पता होना चाहिए, तभी हम दूसरों को ये खुशखबरी सुना सकेंगे। 이 예수님이 누굽니까? यीशु मसीह वो कौन है? 마태복음 1장 1절이 그게 바로 예수예요. ये यही है वो मत्ती की इंजील जो 21वां बाब हमने पढ़ी है। 예수님은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자로 오셨습니다. कि मसीह जो है वो अपने लोगों को गुनाहों की निजात देने के लिए इस दुनिया में आया था। 우리가 하나님 자녀가 맞다면 우리의 죄를 우리 예수님이 대신 해결해 주셨습니다. तो इसीलिए कि जब मसीह है वो भी हमारे लिए आया ताकि उसने हमारे गुनाहों का आकार जो है कफारा दे दिया है, हमारी खलासी करवा दी है। 2000년 전에 십자가에서 다 이루어버렸습니다. तो उसने 2000 साल पहले सलीब पर क्या कहा था? तमाम हुआ। 저와 여러분이 이 축복을 누려야 됩니다. और मेरे अजीजों, आपको इस बरकत में मसरूर रहना है। 여러분이 예수님 영접하는 순간 모든 죄 사함 받고 성령이 임했습니다. और जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं उसी वक्त हमें गुनाहों की माफी मिल जाती है और पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है। 사도행전 10장 43절 44절을 다시 읽습니다. 사도행전 10장 43절 44절 हाँ जी, दोबारा निकाले जी वो अमाल निकाले 10 बाब उसका 43 से 44 तक देखे जरा जी।
दोबारा पढ़े वो 10 का 43 पढ़े जरा दोबारा 43 44। हाँ जी, अमाल की किताब 10वां बाब। अयूब हाँ जी, वो आ गई है बेटी। इमाल 10 बाब और उसके 43 आयत। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। आमीन। 아멘. 자, 여러분 가운데 아직도 성령을 나는 받지 못했다. 다시 말하면 나는 아직도 죄가 있다 하는 분 손 들어보세요. हाँ जी, जो कहते हैं कि हाँ जी हाथ खड़ा करे, जो कहते हैं कि हम अभी भी गुनाहगार हैं, गुनाह हम में है। हाँ जी, वो हाथ खड़ा करे जो कहते हैं जी हम गुनाहगार हैं और गुनाह हमारे अंदर है। 죄가 있는 분이 और जिनके अंदर गुनाह है वो हाथ खड़ा करे। 죄 있는 분 손 들어보세요. 죄가 있는 사람. हाँ जी, जिनके अंदर गुनाह है वो अपना हाथ खड़ा करें जरा। 오케이. योगी 인드리아스 집에 있는데 다른 데는 없습니다. 몇 군데 다 있는데 왜 없어 다른데? 몇 군데 없으니까 뭐 한 군데가 있는데. 한 군데가 있는데 한 군데. 아니야. 다시 손 들어보세요. 죄가 하나라도 있는 사람 손 들어보세요. वो कह रहे दोबारा हाथ खड़े कर, एक भी अगर गुनाह है तो हाथ खड़े करो। किस किस के अंदर गुनाह है? 하나님, 저쪽에도 많고 저쪽에 많아요. 예수는 그리스도. 자, 오늘 여러분 잘 들어야 됩니다. तो मेरे अजीजों आज ध्यान से आपने सुनना है कि गुनाह है कि नहीं है। 아직도 죄가 있으면 하나님 못 만난 자들입니다. अगर आप सोच रहे अभी सुन ले कि जो आप समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं या हम में अभी तक गुनाह मौजूद है, तो फिर अभी तक आप खुदा से आपकी मुलाकात नहीं हुई, ना आप खुदा पर ईमान लाए हैं। 아직도 죄가 있으면 성령이 임할 수가 없습니다. और जब गुनाह आपके अंदर है तो फिर पाक रूह आपके अंदर कैसे आएगा? 오늘 한 사람도 빠짐없이 성령 받아야 됩니다. तो मेरे अजीजों एक भी आपसे ना जाए, बल्कि सब आज पाक रूह की ममूरी हासिल करके जाए। आमीन। 자, 분명코 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다고 했습니다. तो लिखा हुआ है कि पहला यूहन्ना 3 बाब 8 को जो कोई गुनाह करता है वो शैतान से है। 오늘 예수 이름 마태복음 1장 21절을 다시 읽습니다. हाँ जी, दोबारा पढ़े जरा। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 21वीं आयत दोबारा जरा पढ़े। पास्टर अयूब ये अपना माइक थोड़ा सा बंद कर दे, आवाज जो आती रहती है। हाँ जी, पढ़े जी जरा। मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21वीं आयत पढ़े जरा। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। 아멘. 자, 예수님께서 잘 들으셔야 돼요. 예수님이 예수를 믿는 거는 예수 이름을 믿어야 되는데 예수라는 이름이 우리 죄를, 나의 죄를 대신 다 해결했다라는 겁니다. कि इसलिए हमें ईमान किस पर है? ध्यान से अब सुनने हैं। हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है। वो क्या करेगा? उनके लोगों को गुनाहों से, जब हम उसको कबूल करेंगे तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा। हमारे गुनाहों की खातिर मसीह इस दुनिया में आया। 내가 예수를 믿는다는 것은 예수님이 내 죄를 대신 다 해결해 줬다라고 믿는 것이 예수 믿는 겁니다. जब मैं मसीह को कबूल करता हूं, मेरा मानना क्या है? यीशु को यही मानना है कि उसने मेरे गुनाहों का कफारा दे दिया है। 더 정확하게 말하면 예수님을 마음에 영접하는 순간 모든 죄가 해결됩니다.
कि दूसरी अगर आसान लफ्जों में देखना है, जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं उसी वक्त जो हमारे गुनाहों का कफारा हो जाता है, हमें गुनाहों से खलासी मिल जाती है। 사실은 우리의 죄가 우리가 예수를 믿기 전에 예수님은 십자가에서 우리 죄를 대신 다 해결했습니다. कि जब हमारे मानने से, मसीह को कबूल करने से पहले मसीह ने हमारे गुनाहों की कुर्बानी कफारा दे दिया हुआ था, 그것을 우리는 믿는 것입니다. और हम सिर्फ उसी बात पर ही ईमान रखते हैं कि उसने हमारा कफारा दिया है। 우리 한번 예수님을 마음에 들어오시라고 영접 기도하겠습니다. आए हम मसीह यीशु को दोबारा अपने दिलों में जो है वो कबूल करें। 요한복음 1장 12절 말씀을 믿고 영접합니다. कि यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत पर ईमान रखते हुए यीशु को कबूल करेंगे। 영접한 사람, 어떤 사람도, 지금까지 어떤 죄가 많은 사람도 지금 예수님 내 마음에 들어오세요 하고 영접하는 순간 모든 죄 사함 받고 하나님 자녀가 됩니다. कि अगर हम में गुनाह है तो हम दोबारा मसीह यीशु को कबूल करेंगे, क्योंकि मसीह को कबूल करने से ही गुनाहों की माफी मिलती है और हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। 우리 다 같이 한번 따라서 예수님을 영접하겠습니다. आपने पीछे पीछे जो है वो दुआ करनी है। अपना माइक थोड़ा सा खोल ले ताकि उसको भी आवाज आए कि आप जो है वो दुआ कर रहे हैं। माइक खोल लें अपने जरा। 자, 하나님 아버지 감사합니다. मेरे पीछे पढ़ना है, खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। 지금 내 마음 문을 활짝 여오니 इस वक्त मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूँ। 하나님 아들 예수님 성령으로 내 마음 가운데 들어오세요. खुदा के बेटे रूह के जरिए मेरे दिल में उतरा। 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। माइक बंद कर दे अभी। 아, 마이크 꺼주세요. हाँ जी, माइक बंद कर दे माइक। 자, 여러분은 오늘 예수님 마음에 들어오세요 했다면 우리 예수님께서 여러분의 모든 죄, 과거, 현재, 미래의 죄까지, 지금까지 우상 숭배하고 잘못 살았던 모든 죄까지, 오늘의 짓는 죄와 내일의 짓는 죄까지 영원히 십자가에서 다 해결했습니다. तो मेरे जी, अभी आपने अपने दिल को खोला और मसीह यीशु को अपने दिल में उतारा। तो जब मसीह यीशु को हमने कबूल कर लिया तो हमारे माजी के, हमारे अब मौजूदा और आने वाले गुनाहों का कुफारा यीशु ने दे दिया, वो मुआफ हो गए। यानी कि जो अब हम कर रहे हैं वो भी गए, जो पीछे थे वो भी गए, आने वाले जिंदगी में हमें गुनाहों से यीशु ने आजाद कर दिया। 자, 다시 한번 확인하겠습니다. और दोबारा हम इसकी तस्दीक करेंगे। 나는 아직도 잘 모르겠다, 나는 아직도 죄가 있는 것 같다 하는 분 손 들어보세요. हाँ जी, वो कहता है जी अभी तो मुझे समझ नहीं लगी, या अब भी मैं मुझ में गुनाह है। अब फिर दोबारा वो पूछ रहे हैं पास्टर साहब कि जो अभी कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूं वो हाथ खड़ा करे। 아직도 अभी भी गुनाहगार है? हाँ जी, 이제 कोई है? 손 든 분 없어요? 만약에 손 든 분 있으면 그 교회 목사님께서 다시 한번 꼭 말해 주시기 바랍니다. कि जो अब मेरे अजीजों अब ध्यान से सुन लो, जिनके चर्च वाले लोग कह रहे हैं ना कि हम अभी गुनाहगार हैं, तो पास्टर साहब अपनी कलीसिया को जरा ये सिखाएं और उन्हें दोबारा मसीह को कबूल करने की तौफीक अता करें, ताकि उन्हें समझ लग जाए कि मसीह में हम गुनाहगार नहीं रहते। 사실은 목사는 날마다 매주
예수 이름을 말하고 선포해야 됩니다. तो पास्टर साहब को चाहिए हर रोज हर दिन यीशु ही मसीह है, यही खुशखबरी इनको सुनानी चाहिए, ताकि इन दिनों में मसीहा बैठेगा तो दिनों से इनके जो गुनाह का खौफ है वो जाएगा। 매주 강단에서 예수 얘기 안 하면 그거는 가짜 목사입니다. कि जो पास्टर साहब अपना इतवार को मैसेज में मसीह यीशु का जिक्र नहीं करते वो झूठे पास्टर है, 주의 종이 아닙니다. वो खुदा के काम करने वाले लोग नहीं है, खुदा के खादम नहीं है। 예수를 말하지 않으면 그건 마귀의 종입니다. तो जो मसीह का नाम नहीं लेते चर्चिस में वो शैतान के अबलीस के फरजंद है। 마귀는 예수 이름을 말하지도 말고 가르치지도 말라고 합니다. इसलिए कि वो शैतान क्या कहता है कि ना यीशु का नाम लेने हैं ना उसकी तालीम देनी है। 사도행전 4장 18절 읽어보세요. हाँ जी, निकाले जरा जी अमाल की किताब, अमाल की किताब उसका चौथा बाब उसकी 18वीं आयत निकाले जरा। हाँ जी, चौथा बाब उसकी 18वीं आयत जरा देख के पढ़े क्या लिखा हुआ है जी जरा। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, पशु ने बुलाकर तकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस ने जवाब में उनसे कहा, आमीन आमीन आमीन। 자, 마귀는 예수 이름을 말하지도 말고 가르치지도 말라고 합니다. और ये शैतान कहता है कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना, ये शैतान की हिकमत अमली है। 지금 온 세계 교회가 다시 말하면 목사들이 예수를 말하지 않고 다른 거 하고 있습니다. और अब भी पूरी दुनिया में खास तौर पर जो खादम है, पास्टर्स हैं, अपने आप को कहते वो यीशु का नाम नहीं दूसरी बड़ी तालीमें देते हैं, ये तालीम नहीं देते। 성경 전체가 예수를 말하고 있는데 성경을 읽으면서 설교한다면서 예수를 말하지 않고 다른 거 하고 있습니다. कि यीशु पूरी बाइबल जो है वो मसीह के बारे में लिखी हुई है, ये मसीह की बातें करने के लिए, लेकिन वो मसीह की बातें नहीं दूसरी बातें लोगों को बताते हैं। 목사는 बैग बंद करो, बैग बंद करो। पास्टर ओके ओके। 자, 목사는 주의 종들입니다. कि पास्टर कौन है? खुदा के काम करने वाले, खुदा के खिदमत का। 당연히 예수님만 말하고 증거해야 됩니다. तो उन्हें क्या चाहिए कि यीशु की ही बात करके उसी की गवाही देनी चाहिए। 온 세계의 교회가 다른 거 하는 것 때문에 성도들까지 마귀한테 다 잡혀 있습니다. कि जो खादम है खुदा के वो दूसरी तालीम देते हैं, इसलिए वो खादम खुद भी और खुदा के लोगों को भी अब खुदा के नहीं बल्कि शैतान के हाथों में दिया हुआ है उन्होंने। 자, 중요한 것은 오늘 본문 말씀대로 오직 이것을 기록하면 예수께서 하나님 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 했습니다. तो आज हमने जो यूहन्ना की इंजील में पढ़ा था 20वें बाब 31वें आयत में, बात दरअसल ये है कि हम क्यों ये लिखे गए, ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा है और ईमान लाकर जिंदगी पाओ। 자, 예수님이 바로 그리스도라고 믿어야 됩니다. कि हमारा ईमान क्या होना चाहिए कि यही यीशु ही मसीह है। 자, 그리스도가 뭔가? क्रिस्टो फिर कौन है? 이 그리스도를 깨달아야 됩니다. और हमें इस मसीह की जो है बेबदारी हासिल होनी चाहिए, हमें मसीह को जानना बड़ा जरूरी है। 사실 예수 이름이 믿어지면 아, 이 예수님이 그리스도구나 이렇게 깨달아지게 되어 있습니다.
तो जब हमें मसीह का हम उसके बारे में जानेंगे, पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा हाँ यही यीशु मसीह है। 많은 사람들이 그냥 예수 그리스도 이렇게 말하는데 사실은 예수는 이름이고 그리스도는 모든 문제 해결자이신 직분입니다. और हम कहते हैं कि लोग यीशु ही मसीह है। दरअसल यीशु उसका नाम है और मसीह उसका लक़ब है जिसने तमाम जो मसले हैं गुनाहों के उनको हल किया है। 자, 그리스도를 잘 설명해 놓은 것이 에베소서 1장 3절에서 6절에 잘 말하고 있습니다. हाँ जी, अगर इफ्सियों पहला बाब देखें 4 से 6 तक, तो उसमें 1 से 6 तक भी पढ़े तो उसमें पूरा मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि मसीह कौन है, किस तरह है। 한번 천천히 읽어보시고 에베소 1장 3절에서 6절 말씀은 날마다 읽어야 됩니다. तो हमें अब निकाले जरा इफ्सियों पहला बाब उसकी 3 से 6 तक, ये आपने हर रोज, पास्टर साहब कह रहे हैं कि हर रोज आपने ये जो वर्स है, ये आयत है, आपने हर रोज पढ़नी है। अब पढ़ के जरा आस्ता आस्ता पढ़े, जरा आस्ता आस्ता। इफ्सियों पहला बाब 3 से 6 तक। इफ्सियों पहला बाब 3 से 6 तक। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बात की हम हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, चुनाचे इसने हमको नई आलम से बेशतर इसमें चुन लिया ताकि हम इसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और इसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए बेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले इसके लिए फल देने हो। ताकि उसके उस फजल की जलाल की सताइश हो जो हमें इसके अजीज में मुफीद बख्शा। आमीन। 자, 그리스도는 창세 전부터 하나님이 창세 전에 우리 인간 우주 만물을 만들기 전부터 하나님은 그리스도를 준비하셨습니다. तो हम देखते हैं कि बनाए आलम से पहले ही, इस दुनिया के बनाने से पहले ही मसीह की तैयारी या मसीह को उसने तैयार कर लिया हुआ था। 하나님은 창세기 3장 사건이 일어날 것을 미리 알고 계셨습니다. कि मसीह खुदा को पैदाइश 3 बाब का जो होना था, खुदा को इस बात का पहले ही इल्म था कि ये बात ऐसी होगी। 그래서 그리스도를 준비했습니다. और इसलिए उसने मसीह की तैयारी भी रखी हुई थी करके। 창세기 3장 문제가 일어나지 않는다면 그리스도가 필요 없습니다. अगर वो 3 बाब के मसाइल पैदा ना होते तो मसीह की भी जरूरत ना रहती। 이 그리스도는 창세기 3장 문제에 해당하는 자들에게 필요합니다. कि किन लोगों को मसीह की जरूरत है? जो 3 बाब मरूसी गुनाह में गिरे हुए लोग हैं, उनको निकालने के लिए मसीह की जरूरत है। 이미 창세 전에 하나님은 그리스도 안에서 거룩하고 흠이 없고 하나님의 아들들이 되게 하겠다라고 예정하셨습니다. तो क्या लिखा है कि उसने पेशतर चुनिए ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। 자, 창세 전부터 그리스도를 준비했다는 걸 기억해야 됩니다. कि ये आपको पता होना चाहिए कि बनाए आलम से पहले मसीह की तैयारी हो चुकी थी। 그래서 우리에게 저와 여러분에게 그리스도만 있으면 됩니다. तो इसीलिए मेरे अजीजों, आपको सिर्फ मसीह की जरूरत है। मसीह आपके पास होगा तो सब कुछ आपके पास है। 왜 그러냐? क्यों ऐसा है? 로마서 8장 1절 2절 읽어보세요. हाँ जी, रोमियो निकालें जरा। रोमियो उसका 8 बाब 1 और उसकी दूसरी है, पहली और दूसरी। हाँ जी, निकाले रोमियो 8 बाब उसकी पहली 2 आयत।
हाँ जी निकाले जी। रोमियो रोमियो 8 बाप उसकी पहली 2। हाँ जी कौन पढ़ेगा? हाँ जी मैं पढ़ूंगा। खुदावंद के पाक है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। आमीन। आमीन। 아까 죄가 있다고 손들은 분들은 로마서 8장 1절 2절을 꼭 기억하시기 바랍니다. हाँ जी अब मेरे जीजो पास्टर साहब कह रहे हैं कि जो अभी हाथ उठाते थे कि जी हम गुनहगार हैं, तो मेरे जीजो आप फिर ये पहली 2 आयत जरूर पढ़ा करें हर रोज, फिर आपको पता चलेगा कि आप पर गुनाह है या नहीं है, यीशु ने आजाद किया है कि नहीं किया। 특히 복음이라는 것은 예수가 그리스도다, 이게 복음입니다. ये खुशखबरी क्या है कि यीशु ही मसीह है, यही खुशखबरी है, यही गुड न्यूज है हमारे लिए। 자, 이 누가복음 2장 10절에서 11절 아주 중요하니까 읽어보세요. हाँ जी लूका की इंजील निकालें अब, दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत देखें जरा। लूका की इंजील हाँ जी लूका की इंजील निकाले दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। लूका की इंजील का 10 बाब दूसरा बाब 10 से 11 आयत। कि आज दाऊद के शहर मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर। माइक बंद कर दिया है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुई, यानी मसीह खुदावंद। आमीन। 오늘 성경 읽은 분은 그 말씀을 집에 가서도 다 계속 외우세요. तो ये जो मैं आयतें आपको बता रहा हूँ इनको पढ़ा करें, इनको याद करें, इन आयात को कि ये हम जो पढ़ दें लिख के भूलना या लिखा करें, आप पढ़ें बार बार, फिर आपको खुद ही याद हो जाएगी। 자, 큰 기쁨의 좋은 소식이 있는데 바로 그리스도가 왔다는 겁니다. तो ये क्या है जी? मैं बड़ी खुशी की बिशारत, बड़ी खुशी की बिशारत हमारे लिए है क्या? कि मसीह यीशु का इस दुनिया में आना। 이제 그리스도 안에만 들어가면 결코 정죄함이 없습니다. तो जब हम इसी मसीह के अंदर रहेंगे तो आपको किसी परेशानी की, मुश्किल की जरूरत नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी हर चीज। 자, 그리스도 안에 들어가는 방법이 예수 이름을 영접하는 겁니다. और मसीह के अंदर जाने का तरीका एक ही है कि यीशु के नाम को कबूल करना, यीशु के नाम पर ईमान लाना। 그러면 저와 여러분은 결코 정죄함이 없는 하나님의 자녀들이 됩니다. तो फिर आप में कोई परेशानी फिक्र नहीं, बल्कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हो जाएंगे। 여러분은 로마서 3장 23절, 24절 두 절을 읽어보겠습니다. हाँ जी रोमियो पढ़े जरा, रोमियो तीसरा बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत पढ़े जरा। अब जो कह रहे हैं ना गुनाहगार है, अब देखे जरा गुनाहगार हैं कि नहीं, जरा हम कैसे हमारी गुनाहों का खुदा ने सफाया किया। हाँ जी रोमियो तीसरा बाब उसकी 23 और 24। हाँ जी निकाले हैं जी को पढ़े भाई। रोमियो तीसरा बाब उसकी 23 और 24वीं आयत में इस तरह लिखा है, इसलिए कि सब गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं। आमीन। 자, 마귀는 로마서 3장 23절을
다 알게 했습니다. तो अगर हम देखें कि जो गुनाह करवाया था उस इब्लीस ने, वो है रोमा 23वीं है, सब ने गुनाहगार है, कोई भी गुनाहगार नहीं है, नेकराई नहीं है। 이 세상의 목사들은 이 로마서 3장 23절만 자꾸 말하고 회개하라고 그랬습니다. तो जो इस दुनिया के खादम है, पास्टर्स हैं, वो तीसरे बाब की हमें लगाते हैं कि यही गुनाहगार है और यही आपने माफी मांगी। 그는 진짜 목사가 아니고 마귀 자녀의 목사입니다. और वो जो है वो सच्चे पादरी नहीं बल्कि अबलीस के पास्टर हैं, वो अबलीस के फरजांद है। 우리는 로마서 3장 24절을 기억해야 됩니다. और हमें 23वीं आयत से ज्यादा 24वीं आयत को जो है वो याद रखना चाहिए। 하나님 자녀, 하나님 주의 종은 로마서 3장 24절을 말해야 됩니다. कि खुदा के खादमों को चाहिए कि रोमियो 3 बाब 24वीं आयत जो है लोगों को बतानी चाहिए कि जो मसीह यीशु में है अब वो इस हालत में है। 우리는 율법을 말하는 것이 아니고 복음을 말해야 됩니다. कि हम जो लोग हम हैं, हम शरीयत की बात नहीं करते, हम खुशखबरी की बात करते हैं। 로마서 3장 24절을 읽어봅니다. हाँ जी, दोबारा पढ़े। वो कह रहा है जी अब 23वीं 24वीं पढ़नी है कि हमारी इस वक्त जो हालत है वो 3 बाब उसकी 24वीं आयत है। हाँ जी पढ़े जी, को 3 बाब 24वीं आयत पढ़े जरा। 로마서 3장 24절을 다 हाँ जी 읽고 3 외워야 बाब 됩니다. 24वीं आयत। हाँ जी कौन पढ़ेगा जी 3 बाब 24वीं आयत? मगर उसके फजल के सबब से उस मखदसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रासपास ठहराए जाते हैं। आमीन आमीन। 저와 여러분은 착하게 바르게 살아서 의인이 된 것이 아니고 하나님 은혜로 의인이 되었습니다. कि हम ऐसे ही रास्तबाज नहीं ठहराए गए या हमारे गुनाहों की मुआफी नहीं हुई, बल्कि क्या लिखा है, उसके फजल के सबब से, किसके? खुदा के फजल से के सबब से मसीह यीशु में मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। 여러분은 죄인이 아니고 다 의인입니다. इसलिए मेरे अजीजों, जितने भी सुन रहे हो, आप गुनाहगार नहीं बल्कि आप अब मसीह यीशु के खून के वसीला से मसीह में रास्तबाज हैं। आमीन। 오늘 죽어도 다 천국 갈 의인들입니다. कि अगर आज भी हम में से कोई इस दुनिया से चला जाए तो वो सीधा खुदा की बादशाही में जाएगा। 제사함 받은 하나님 자녀는 의인입니다. कि जो खुदा के फरजांद हैं, जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, वो गुनाहगार नहीं बल्कि सब रास्तबाज हैं। 아직도 죄가 있으면 마귀 자녀입니다. कि अगर अब भी हम महसूस करते हैं कि हम में गुनाह है तो फिर इसका मतलब है अभी तक अबलीस के ही फरजांद है। 죄가 있으면 귀신 들어갑니다. और जब आप अबलीस के फरजांद है तो आपके अंदर बदरूएं काम करती। 자, 아직도 나는 죄가 있다 하는 사람 다시 손 들어봐요. 나는 죄가 있다 하는 사람. हाँ जी आप बताएं जी, अभी भी कोई गुनाहगार है तो हाथ खड़ा करें जी जरा। तो बताएं कि आप अभी कोई गुनाहगार है हम में से कोई है? 하나도 없는 것 같아요. 우리 박수 한번 합니다. हाँ जी कहते तालियां मारे भी, एक भी गुनाहगार नहीं। शुक्र है आपको समझ आ गई। अब तालियां मारे। 예수는 그리스도. 자, 하나만 다시 물어보겠습니다. 우리가 살면서 자범죄를 짓는데 그 자범죄를 지으면 어떻게 해야 되는지 아는 사람 한 사람 나와서 말해 보세요. हाँ जी वो कहते हैं जी, ये माइक किसी का खुला हुआ है, माइक देखें जरा। वो कह रहे हैं कि अगर हमसे अब जो गुनाह नहीं, हमसे जो खता हो जाती है
जो कोई गलती हो जाती है तो वो अब कैसे हल किया जाता है? 우리가 살면서 또 죄를 짓습니다. तो हम जिंदा रहते हुए हमसे ये खुदा कसूर तो हो जाते हैं, तो वो क्या होती है? 미워도 하고 तो हम एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, 사랑도 안 하고 तो किसी से मोहब्बत नहीं करते, 또 욕도 하고 तो किसी को कभी कभी गाली भी निकाल देते हैं। 목사를 할지라도 그러거든요. तो खादम भी हो तो ये काम हो जाता है उनसे। 그렇게 했을 때 어떻게 해야 돼요? तो जब ये सिचुएशन हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? 우리 파스터 아우드 파스터 아우드 목사님 한번 말해볼래요? वो दुगो जी, 파스터 아우드 अयूब, 아우드 अयूब, 누구? अयूब, पास्टर अयूब। हाँ जी, और पास्टर अयूब कहाँ जी भाई? ओके अयूब है अयूब। हाँ जी, पास्टर अयूब साहब ये बताएं कि जब अब गुनाह हो जाए अब हमें क्या करना चाहिए? तो बात असल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे मुस्तकबिल के, माजी के और जो है वो हाल के जो है वो गुनाहों के लिए जो है वो कुफारा दिया है। आमीन। बस 목사님이 아까 목사님 말대로 우리 가게 현재 미래타 우리가 해방 받았으니까 그런 걱정하지 않아도 돼요. 슬라보고. 아멘, 아멘. 오케이. 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 ठीक है, ठीक है. 우리 우드 목사? 유비 있죠. 파스타 유비 굿. Very good. 파스타 유비 굿. 자, 우리가 살면서 또 죄를 짓는다고. तो मेरे अजीजों, हमसे जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमसे भी गलतियां, खताएं हो जाती हैं। 근데 어떤 목사들은 또 회개하라고 그런다고. तो वो कहते हैं जी आप दोबारा जो है उसकी मुआफी मांगे। 그건 가짜 목사들이에요. वो जो तालीम देते हैं वो गलत लोग तालीम देते हैं। 왜 그러냐? क्यों ऐसा है? 요한 1서 2장 1절. हाँ जी, पहला यूहन्ना, अब आपका जवाब भी दे देते हैं कि क्यों जो गुनाह होते हैं कहाँ जाते हैं। पहला यूहन्ना निकाले जरा। 요한 1서 2장 읽어보세요. हाँ जी, पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी पहली है, आराम आराम से। हाँ जी, हाँ जी, पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी पहली है, आराम से कोई पढ़े, आराम के सुकून के साथ, आस्ता आस्ता जी। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आमीन, आमीन। बस 아멘. 우리가 죄를 지으면 안 되는데 때로는 또 실수도 하고 죄를 짓는다고. तो लिखा हुआ है 그러면 कि खुदा ने कहा कि तुम गुनाह ना करो, लेकिन फिर भी तो हमसे यहाँ रहते हुए दुनिया में कुछ गलतियां, खताएं जो है वो हो जाती है। 그때 우리는 감사해야 돼. तो उस वक्त हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। 이제는 용서해 주세요. 그렇게 기도하기보다는 하나님 감사합니다. 왜냐하면 예수님이 또 대신 해결해 줘서 감사하다고. तो उस वक्त आपको ये नहीं माफी मांगे खुदावंद हमारे गुनाहों से हमें मुआफी दे, बल्कि उस वक्त आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए कि मसीह ने मेरे गुनाहों का कफारा दे दिया है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। 그래서 성경이 오직 이것을 기록하면 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 한 거예요. और इसीलिए जो हमने पहला जो बाब 20वां बाब उसकी 31वीं आयत पढ़ी थी, इसीलिए कि यीशु ही खुदा का बेटा ईमान लाकर
हमेशा की जिंदगी आ सके, इसीलिए वो लिखे गई है बात। 이 그리스도는 죄와 사단과 사망의 문제, 지옥의 모든 저주 문제를 해결하신 분이 그리스도예요. और जिसने हमारे मसीह ने हमारे गुनाह शैतान का, हमारे गुनाह शैतान मौत और दोज़ख को, इन तमाम चीजों का खात्मा करने वाला हमारा मसीहा है। 그러면서 요한복음 2장 31절에 또 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하람이라라고 말하고 있어요. तो इसीलिए यूहन्ना की झील में आखिर में लिखा है कि उस पर ईमान लाओ और उसके नाम पर ईमान लाकर जिंदगी पाओ। 선악과 먹고 다 죽었는데 예수가 바로 생명이야. 그래서 예수 영접하면 영원한 생명이 우리에게 임한 거예요. तो क्या लिखा है जी, वो नेक और बद के दरख्त का फल खाने से इंसान जो है वो शैतान का प्रधान बन गया, उसके जिंदगी जाती रही। अब उसी को वापस लेने के लिए ये किताब में लिखा हुआ है कि हम यीशु के नाम पर ईमान लाएंगे, जो यीशु ही खुदा का बेटा मान लाएंगे तो हमें उसके नाम से जिंदगी मिलेगी। 그래서 마태복음 16장 15절에서 너희는 나를 누구라 하느냐 했을 때에 시몬 베드로가 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다 했더니 우리 예수님이 너무 기뻐하면서 모든 축복을 다 주셨어요. और अब देखते हैं कि जब मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 15वीं आयत में जब यीशु ने शिगिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने जवाब दिया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये सुनते ही कि यीशु खुदा का बेटा इकरार करते ही यीशु ने उसे तमाम बरकत जो थी उसे अता कर दी। 그래서 초대교회는 제자들은 예수님 제자들은 사도행전 5장 42절 읽어보세요. 날마다 예수는 그리스도. इसीलिए अगर हम देखें कि इब्तदाई कलीसिया के लोग मसीह के शागिर्द जो थे वो अमाल 5वां बाब उसकी 42वीं आयत हर रोज इसीलिए पढ़ते थे ताकि हमेशा की जिंदगी उनमें मौजूद रहे। जी निकाले जरा अमाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी 42वीं आयत निकाले जरा, क्या लिखा जी देखेंगे जरा। अमाल 5वां बाब उसकी 42वीं आयत 다 찾아서 읽어봐요. हाँ जी सब निकाले, बाइबल लेके आया करें। जिन्होंने नहीं पढ़ना वो देखें कि क्या लिखा हुआ है। हाँ जी कोई पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा जी? हाँ जी इमाल 5वां बाब उसकी 42 में आयत, और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और उस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। आमीन आमीन। 자, 오늘날 많은 교회가 초대교회처럼 날마다 예수는 그리스도 해야 되는데 날마다 예수 그리스도를 안 하는 바람에 사단이 모든 교회를 삼켜버렸어요. तो आज हम देखते हैं कि क्या कहा जी, घरों में और हैकल में हर रोज यीशु ही मसीह कहना चाहिए। वो भी कहते थे और हमें भी कहना चाहिए। जो यीशु ही मसीह को हर रोज यीशु मसीह नहीं कहते, यीशु को अपना मसीहा नहीं मानते, तो फिर जो शैतान है उनको दूसरी साइड पर दूसरी तरीकों से वर्ग लगाता है। 오늘날 교회 목사들이 성령 충만하지 않아서 마귀한테 속아서 자꾸 다른 말을 해. तो इसीलिए जो खादम यीशु ही मसीह की बात नहीं बताते, इसका मतलब है कि वो अभी अबलीस के फरजंद है और अबलीस जो है वो उन्हें यीशु ही मसीह की कुछ खबरी करने से मना करता है। 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘, 온 유다, 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말했어. तो इसलिए अगर हम अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत देखें तो लिखा क्या हुआ है, लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे।
히브리서 13장 8절에 보면 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일해. कि लिखा हुआ है अब्रानियों 13वां बाब उसकी 8वीं आयत में कि मसीह आज कल बल्कि हमेशा तक यकसा है। आमीन। 우리는 오늘도 예수는 그리스도, 내일도 예수는 그리스도, 내년에도 예수는 그리스도, 죽을 때까지 예수는 그리스도 하다가 가야 돼. और हम आज भी हमें यीशु ही मसीह है, कल भी यीशु ही मसीह है, परसों भी यीशु ही मसीह है, बल्कि मरने तक हमें हर रोज यीशु ही मसीह कहना चाहिए। 자, 다른 것도 한다는 건 마태복음 12장 34절에서 37절에 보면 속에 든 것이 나온다고 그랬어. माथेबोगम 12장 34절에서 37절. हाँ जी, मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 34 से 37 आयत में लिखा है 속에 든 것이 나온다 그 말이에요. कि कहां से जो अंधे हैं अंधे क्या किसी को राह दिखाएंगे। 우리 속에 고린도전서 3장 16절에 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 걸 알지 못하느냐 했어. तो लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो खुदा का मकदस है और इस मकदस में खुदा का रूह बसा हुआ है। 우리 속에 하나님의 성령이 충만하면 속에 든 것이 나와서 날마다 예수는 그리스도 하지만은 속에 악한 것 들어있거나 세상 지식이 많으면 세상 지식이 자꾸 나와. तो जो कुछ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे अंदर चीजें होती है वो ही मुंह से बाहर निकल, अगर अच्छी चीजें होंगी तो अच्छी चीजें निकलेंगी, अगर बुरी चीजें हैं तो हमारे अंदर से भी बुरी बातें ही निकलेंगी। 제가 지금 말하는 것을 우리 우리 알렉스가 제가 말하는 것을 그대로 말하고 있습니다. इसलिए कि जिस तरह पास्टर साहब कह रहे हैं मैं भी उन्हीं का उसी तरह तर्जमा कर रहा हूं। 만약에 제가 말하는 걸 말하지 않고 다른 말을 하면 그 알렉스 통역자가 나쁜 사람이죠. अगर पास्टर साहब बातें कर रहे हैं और मैं गलत दूसरी बातें करूं तो इसका मतलब है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं गलत आदमी हूं। 자, 제 안에 하나님의 성령이 계신데 성령이 말하게 하심 따라 말해야 됩니다. क्योंकि हमारे अंदर पाक रूह रहता है, रूह कुदूस रहता है और हमें वही बात करनी चाहिए जो पाक रूह हमें सिखाता है। 마태복음 10장 20절 읽어봐요. हाँ जी, मत्ती की इंजील 10वां बाब निकालें जरा। और उसकी 20वीं आयत देखें जरा। 마태복음 हाँ जी। 10장 20절 다시 읽어봐요. ये हाँ जी 10वां बाब उसकी 20वीं आयत पढ़े, मत्ती की इंजील 10वां बाब 20वीं आयत। हाँ जी, कोई पढ़े जी उठकर। क्योंकि लिखा हुआ है क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। आमीन। 오늘 분명한 것은 제 마음 가운데 와 계신 성령님께서 성령이 말하게 하심 따라 사도행전 2장 4절처럼 성령이 말하게 하심 따라 말했습니다. तो आज भी हमें जिस तरह मत्ती की 10वां बाब 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे अंदर पाक रूह है तो जिस तरह पाक रूह आपको सिखाता है तुम्हें भी उसी तरह बोलना चाहिए। 여러분에게도 이제 예수님을 다 마음에 영접했기 때문에 하나님의 성령이 여러분 안에 와 계신데 이제 성령이 말하게 하신 따라 말하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. कि जैसे कि इस हमने मसीह यीशु को कबूल किया है तो मसीह यीशु को कबूल करने से ही हमारे अंदर पाक रूह आ जाता है और जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो हमें भी खुदा के पाक रूह के मुताबिक जो हमें सिखाता है उसके मुताबिक ही बोलना चाहिए। खुदा आप सबको
रूह के मुताबिक बोलने की तौफीक अता करे। आमीन। 이제 메시지를 마치려고 합니다. तो अब हम इस यहीं पे आज का पैगाम जो है वो खत्म करेंगे। 특별히 우리 정문식 선교사님 주의 이름으로 감사를 드립니다. कि मैं खुदा में अपने पास्टर चौमुंशी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ 여러분을 위해서 늘 기도하는 분입니다. कि जो मैं भी और वो भी आप सब लोगों के लिए वो हम सब जो है वो दुआ करते रहते हैं। 그리고 우리 암자도 목사님께 주의 이름으로 감사를 드립니다. और मैं खुदा में मसीह में जो अमजद का भी शुक्रगुजार हूँ। 그리고 오늘 또 이 통역해 주신 우리 알렉스 목사님에게 다시 한번 감사를 드립니다. और मैं जो तर्जुमा हमारे लिए कर रहे हैं पास्टर एलेक्स, उसके लिए भी शुक्र करता हूँ। 또 한국에서 우리 이혜성 장로님 나오셨는데 장로님에게도 감사를 드립니다. और हमारे जो यहाँ पर वो हे सोंगी हमारी जो छगनोनीम है उनके लिए भी एल्डर है, उनके लिए भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। 여러분을 위해서 늘 기도하는 분입니다. कि मैं ये हम सब आपके लिए दुआ करने वाले हैं। 그리고 오늘 6개 교회 목사님들에게 다시 한번 감사를 드리고 참여한 모든 분들에게 주의 이름으로 감사를 드립니다. कि मैं जितने भी पास्टर्स हैं 6 आज हमारे चर्चिस वाले पास्टर, उनके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों के लिए भी खुदा के लिए शुक्र अदा करता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए और खुदा का कलाम सुन रहे हैं। 머지않아서 제가 파키스탄 이렇게 가려고 합니다. 여러분 직접 찾아가 보고 인사도 하고 그러고 싶습니다. कि मैं चाहता हूं कि अगर वक्त मिला तो मैं आपके पास आऊंगा और डायरेक्ट जो है वो आपसे आकर आपको खुदा का कलाम जो है वो सुनाऊंगा। 저는 지금 미국에서 이렇게 선교 중에 있습니다. तो इस वक्त मैं जो हूँ अमेरिका में आया हुआ हूँ। 다음에 만날 때까지 여러분 놓고 기도하겠습니다. कि दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा। शुक्रिया. शुक्रिया। आमीन। 기도하고 마치겠습니다. आए हम दुआ करें। 하나님 감사합니다. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। 성령께서 말하게 하신 따라 말하게 해주셔서 감사합니다. और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने जिस तरह तेरा रूह हमें सिखाता है उसी तरह बात करने की तौफीक अता की। 주께서 제자들의 마음을 여셨던 것처럼 저들의 마음을 열어서 성경을 깨닫게 하시니 감사합니다. और खुदावंद अपने लोगों के दिलों को खोल ताकि तेरे कलाम को समझ सके। 237 5천 종족을 살리는 선도자들이 다 되게 하옵소서. और ताकि ये 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में तेरे काम करने वाले लोग खादम बन सके। 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। 아멘. 아멘. हाँ जी, तालियां जरा लगाना जी, तालियां खोल लो जरा। 땡큐 베리 마치. 그리고 저기 제가 지금 다른 스케줄이 있어서 감사합니다, 목사님. 감사합니다. 여러분 포럼하고 마치시기 바랍니다. हाँ जी, वो कहता है जी हम तो जा रहे हैं क्योंकि मेरे भी इधर 1 बज रहा है, तो आप अपने आपस में बैठकर तबादला ख्याल जो है वो कर सकते हैं। ओके 여러분 사랑합니다. ओके, आपसे बड़ी मोहब्बत है जी। 알라고요. 예수는 그리스도. आमीन आमीन।